हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द फोर्थ क्लास ऑफ योर हिस्ट्री सब्जेक्ट। तो लास्ट क्लास में हम लोग सोर्सेज का डिस्क्रिप्शन कर रहे थे। सो वी वर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोर्सेज दैट आर कैटेगराइज्ड इनटू टू डिफरेंट कैटेगरीज। दैट इज फर्स्ट वन वाज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड द सेकेंड वन वाज लिटरेरी सोर्सेज। तो हमने मैन्युस्क्रिप्ट्स तक का डिस्क्रिप्शन किया था, दैट वर द हैंड रिटन बुक्स and we also saw what were they used for. Basically they were used for and these books mainly contained the religious beliefs or the lives of kings or of the common people or the customs that were that were followed that time, right? So let us move forward to the second source that were used by the historians. The second source here, it is inscriptions, right? तो अब हम लोग पढ़ते हैं what does this inscriptions mean and also for what were they used, right? So the second source is studying inscriptions. This was used by historians as another source. Now this category also, like the manuscripts, it comes under the literary sources, right? Now I told you what were the literary sources. They were mainly the written sources that were found in the written form, right? तो manuscripts और inscriptions जो थे वो written form में हमेशा मिलते थे, इसलिए उनको हम लिटरेरी सोर्सेज के कैटेगरी के अंदर रखते हैं, ठीक है। सो लेट अस सी व्हाट आर दीज इंस्क्रिप्शंस। सो इंस्क्रिप्शंस वर द राइटिंग्स रिटन ऑन हार्ड सर्फेसेस लाइक स्टोन और मेटल, ठीक है। तो इंस्क्रिप्शंस जो थे, दीज वर द राइटिंग्स, वो हमेशा हार्ड सर्फेस पे लिखे जाते थे। तो आप यहाँ पे मेन डिफरेंस देख सकते हो। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इंस्क्रिप्शंस एंड दैट ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स जो थे वो हमेशा पाम लीफ या जो बर्च हुआ करता था, वो बार्क ऑफ अ ट्री दैट वाज फाउंड इन हिमालयन रीजन, इन सब चीज़ों पे वो बेसिकली उस पर लिखा जाता था। लेकिन जो इंस्क्रिप्शंस थे वो हमेशा हार्ड सरफेस पे लिखे जाते थे। इट वाज नॉट रिटन ऑन द द सॉफ्ट सरफेस लाइक दैट ऑफ पाम लीफ या फिर लीव्स के ऊपर, ये सब पे नहीं लिखे जाते थे। तो लेट अस सी, देयर वर बेसिकली टू काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस। तो फर्स्ट वन वाज द फॉर्मल इंस्क्रिप्शंस that was used by the kings. Now let us see that. So formal inscriptions were those inscriptions where kings got their orders inscribed. तो जब अर्ली टाइम्स पे जब किंग्स हुआ करते थे, जो सोसाइटी में देयर वाज वन रूलर और वो उन्हें लोग किंग कहते थे, राइट? तो वो किंग जो अपने जो भी ऑर्डर्स होते, जो भी वो फॉर्मल ऑर्डर देते थे फॉर द होल सोसाइटी, तो ये सारी चीज़ों को इंस्क्राइब किया जाता था स्टोन के ऊपर, सो दैट वुड बी इजिली अवेलेबल फॉर ऑल द पीपल एंड वो सारे लोगों में वो सारे इंफॉर्मेशन को बांट दिया जाता था, ठीक है। तो एक तरह का ये फॉर्मल इंस्क्रिप्शन होता था, जहाँ पे फॉर्मल ऑर्डर किंग्स के जो थे वो स्टोन्स पे या मेटल्स पे या फिर कोई भी हार्ड सरफेस पे उसको इंस्क्राइब किए जाते थे, ओके। नाउ अदर फॉर्म ऑफ इंस्क्रिप्शन वाज दैट ऑफ इनफॉर्मल इंस्क्रिप्शंस। नाउ लेट अस सी दैट। सो इनफॉर्मल इंस्क्रिप्शंस वर दोज इंस्क्रिप्शंस वेयर मेन एंड वुमेन रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड। तो इनफॉर्मल इंस्क्रिप्शंस का बहुत ज़्यादा हमें वैरायटी नहीं मिला हुआ है, क्योंकि जो कॉमन पीपल थे वो लोग कभी कभी वो लोग भी स्टोन्स पे अपने लाइफ के बारे में या समथिंग रिलेटेड टू देयर ग्रांट्स या टेम्पल्स पे जो वो लोग अपना ग्रांट दिया करते थे। नाउ व्हाट वर दीज ग्रांट्स, मतलब वो मनी देते थे टेम्पल के फॉर्मेशन के लिए। तो ये सब छोटी मोटी चीज़ें, उनकी डे टू डे लाइफ की चीज़ें जो थी, वो इंस्क्रिप्शन पे कुछ अच्छा ओकेजन हो गया, ठीक है, इनफॉर्मल ओकेजन हो गया, तो वो जो कॉमन पीपल थे, मेन वुमेन, they used to inscribe those things, those information on hard surfaces like that of stone or metals. तो ये inscription हमें क्या बताता है? तो inscription अभी एक source of information हुआ हमारे लिए, जो कि हमें उस टाइम के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताता है कि रूलर कौन हुआ करता था, कैसे ऑर्डर्स थे वो जो सोसाइटी के लिए पास किया जाता था, और सोसाइटी उस टाइम की कैसी थी। जब अगर ऑर्डिनरी मैन और वुमेन अपनी लाइफ के बारे में छोटे छोटे एग्जाम्पल्स या छोटे छोटे ओकेजन के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन अगर मिलती है इंस्क्रिप्शन में, तो ऑब्वियसली वी गेट टू नो मोर अबाउट द ऑर्डिनरी लाइफ ऑफ दैट सोसाइटी अलॉन्ग विद द फॉर्मल लाइफ दैट ऑफ द किंग्स और क्वींस, और हाउ वाज द सोसाइटी वर्किंग, रिलीजियस बिलीफ क्या होता था, कस्टम्स क्या होते थे, जो हमें मैन्युस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शंस के थ्रू हमेशा मिलते थे। नाउ लेट अस सी सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ दीज इंस्क्रिप्शंस, ओके। Now let us move forward. So let us see here formal inscription and informal inscription. We have discussed that already.
and these inscriptions were mainly different from that of the manuscripts. In what form? That inscriptions were written on hard surface and manuscript were written on palm leaf. तो ये differences भी आप याद रखना, sources में ये basically ये सारे questions भी important हो जाते हैं, ठीक है. तो let us see that. यहाँ पे देखो मैंने inscription के 2-3 pictures डाले हुए हैं. Inscriptions were also written in very different language. That was really difficult for historians to decipher. उस टाइम पे वो लोग different ही language use करते थे. तो यहाँ पे देखो hard surface पे यहाँ पे stone पे ये सारे inscriptions लिखे हुए हैं. तो वो लोग हमेशा ये ऐसी पत्थर जैसा बहुत हार्ड सरफेस होता था, इन सब चीज़ों पे वो स्टोन को यूज़ करते हुए वो ये सारी चीज़ें इंस्क्राइब करते थे. नाउ इमेजिन द डिफिकल्टी इन दैट. टुडे वी हैव पेन और पेंसिल, पेपर हमारे पास हुआ करता है, वी इजीली राइट ऑन आवर पेपर एंड विद द यूज ऑफ पेन पेंसिल, ओके. बट एट दैट टाइम फिर से देयर वाज नो सोर्स अवेलेबिलिटी ऑफ दोज थिंग्स. तो इनके पास सिर्फ पत्थर हुआ करता था, ये सारी चीज़ें होती थी जिसके थ्रू फिर इन सब चीज़ों पे ही वो यूज़ करके वो अपना ये इंफॉर्मेशन गैदर करते थे, वो लिखते थे इन सब चीज़ों के बारे में. और जो भी प्रिजर्व चीज़ें हैं उस टाइम की, ये पत्थर ये सब में, वो हिस्टोरियंस को मिला है विच दे यूज एट एज अ सोर्स, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट term or the next important source that I told you before was that of the archaeological evidences, जो excavation के through हमें मिलता है of different objects, right? So before that we should understand the term archaeology here, ठीक है. It is the study of past through excavation of objects. So these objects include tools, weapons, pots, coins, ornaments and so on, right? So archaeology is basically the subject of study of past through excavation of objects. तो कुछ objects ऐसे होते थे जो कि अर्थ सरफेस पे जनरली नहीं मिलते थे, जैसे इंस्क्रिप्शन ये सब इंस्क्राइब रहते थे, वो स्टोन जो है एक जगह पे वो खड़ा रहता था, तो वो सारी चीज़ें ईजिली हिस्टोरियंस को मिल जाती थी. लेकिन कुछ चीज़ें ऑब्जेक्ट्स होते थे, टूल्स और ऑर्नामेंट्स, वेपन्स, ऐसी चीज़ें होती थी जो अर्थ सरफेस के अंदर बरीड होती थी, और वो आर्कियोलॉजिस्ट जो आर्कियोलॉजी को पढ़ते हैं और वो सारे ऑब्जेक्ट्स को वो स्टडी करते हैं, they are basically known as archaeologists. Here you can see those who study these objects are called archaeologists, right? तो एक तरह का एविडेंस, एक तरह का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमारा आर्कियोलॉजी होता था. Okay, now you can see here the pictures. Here is the pot, different kinds of pot that were found at those times, right? Another is the picture of coin here, and these were the weapons that I was talking to you in previous slides. कि वेपन्स जो भी यूज़ करते थे वो वेपन्स, कुछ वेपन्स मिले हुए थे हिस्टोरियंस को. तो बेसिकली हमें क्या बताता है, जैसे अगर हम पॉटरीज ये सब देख रहे हैं तो हमें क्या बताता है कि उस टाइम पे जो लाइफस्टाइल थी उनकी, कुछ लोगों की ऑक्यूपेशन क्राफ्ट्समैन की होती होगी, राइट? कुछ लोग आर्टिजन होते होंगे जो कॉइन्स बनाते थे, जो पॉट बनाते थे. तो ये हमें ऑर्डिनरी लोगों के लाइफस्टाइल के बारे में बताते हैं कि क्या उनकी लाइफस्टाइल होती थी. अब हम वेपन के थ्रू समझ सकते हैं कि वो लोग किस तरह से हंटिंग करते थे और वो किस तरीके से बनाते थे. काफ़ी स्किल्ड हुआ करते थे उस टाइम पे, जो अर्ली ह्यूमन थे वो काफ़ी स्किल्ड वेपन्स बनाते थे, राइट? और ये कितनी ईजिली इन सब चीज़ों को यूज़ करके ये लोग अपना सर्वाइवल मोड, अपना दे यूज टू सर्वाइव, राइट? सो बेसिकली दीज आर द सोर्सेज, 3 important sources that you should keep in mind. The first one were the manuscripts, the second the inscriptions, and these both they come under literary sources. These are the handwritten sources, right? And the second category was that of archaeological sources. इसके अंदर आते हैं वो सारे objects जो कि excavation के थ्रू हमें मिलते हैं, that are buried inside the earth surface. कभी water के अंदर भी मिल जाते हैं. तो different तरीके से ये historians को मिलते थे, ठीक है? Now let us see one another important part of this topic, and the last topic here is that of when did things happen. Now हमारे लिए important है समझना कि हम dating system कैसे करते हैं. मतलब for example जैसे आज आपसे कोई भी generally अगर date पूछे तो you will always answer that today is 29th May 2017 या whatever day is today, you will answer like that for example, right? तो हम month, year, day के हिसाब से we used to answer these questions. We date our normal day. But पुराने टाइम पे this was not the basic dating technique. वहाँ उस टाइम पे dating technique बहुत ही different हुआ करता था. तो it is important for us when we are studying history, it is really important for us to know that how was the dating system. Okay,
सो वी मस्ट अंडरस्टैंड हाउ टू डेट इवेंट्स, हाउ डू वी डेट इवेंट्स. तो हिस्टोरियंस ने इस चीज़ को भी अच्छे से कैटेगराइज करके डिफाइन किया है और मैं आप लोगों को अब ये समझाऊंगी. सो ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम द डेट असाइंड टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट हु वाज द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी. अब इसको आप थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है. तो एक नॉर्मल लेट्स से 1, अगर 1 को एक ईयर असाइन किया जाता था, उसको असाइन करते थे फ्रॉम द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट. और जीसस क्राइस्ट कौन थे? ही वॉज द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी. क्रिश्चियनिटी एक रिलीजन था, ठीक है. वो हमारे इंडिया में बहुत टाइम बाद आया है. पहले वेस्ट साइड में ये क्रिश्चियनिटी बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ करता, बहुत फ्लरिश हुआ करता था. तो जीसस क्राइस्ट उसी के फाउंडर थे और उनको उनके बर्थ से ही ईयर काउंट होता था. लेट्स से 1, तो 1 के पहले जो भी ईयर होता था दैट वाज बिफोर क्राइस्ट, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट. एंड 1 के बाद जो पीरियड आए उसको हम लोग एडी, दैट इज एनो डोमिनी और आफ्टर द क्राइस्ट. ये हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में इस चीज को बहुत डिटेल से समझते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स ईयर 2000 मीन्स 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट. मतलब अगर हम लोग आज की डेट की बात कर रहे हैं लाइक 2017, तो इट मीन्स कि it is 2017 years more than this year after the birth of Christ. तो ये डेटिंग सिस्टम ऐसे काम करता था. अभी हम और अच्छे से समझते हैं इस चीज को, ओके. एंड यू हैव टू फोकस हियर ऑन दिस. सो बेसिकली वी frequently see two terms that were used. The first was the BC, जैसे मैंने आपको पहले बताया, that is before Christ. Now Christ, he was the founder of Christianity. And AD, that is Anno Domini, in the year of Lord, that is Christ. Now here are two basic terms. जब भी हम लोग historians date events को date करते हैं तो हमेशा BC या AD के term में use करते हैं. तो what does BC means? BC means before Christ, ठीक है. और AD क्या है? In the year of Lord, मतलब after the death of Christ, मतलब कि जब क्राइस्ट का बॉर्न, क्राइस्ट का जब बर्थ हुआ है उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंट ईयर्स आएंगे उसको हम एडी में काउंट करते हैं, ठीक है. नाउ समटाइम्स सीई इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ एसी एंड बीसी इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ बीसी. तो ये बहुत जनरल टर्म से, इससे कंफ्यूज मत होना. आपको बेसिकली 2 टर्म दिमाग में रखना है, एडी और बीसी. बीसी इज बिफोर क्राइस्ट एंड एडी इज आफ्टर एनो डोमिनी, दैट इज इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, मतलब आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दैट. In this slide here you will get it more clearly. देखो, birth of Jesus, let us say we are taking this as year 1, okay? तो इसके पहले आप before 1 जो भी टाइम रहेगा उसको हम BC में काउंट करेंगे, before the birth of Christ, ठीक है. अब ये बेसिक जीसस के इसको ले लिया गया है और आफ्टर दिस वी आर काउंटिंग एज AD. मतलब अगर हम BC की बात करेंगे तो हम बैकवर्ड चलेंगे, लाइक 100, 200, पहले 100 आ रहा है, फिर 200 आ रहा है, फिर 300 आ रहा है. लेकिन हम जब AD की बात करते हैं तो हम फॉरवर्ड चलते हैं, मतलब 100, 200, 300 पॉजिटिव सेंस में चलते हैं. बट यहाँ पे थोड़ा बैकवर्ड चलते हैं, मतलब पहले 100 आएगा फिर 200 आएगा, ठीक है. और यहाँ पे हम लोग जैसे नॉर्मली हमारी काउंटिंग होती है 100 AD, 200 AD, 300 AD, ऐसे. आप समझ लो. आई थिंक आपको ये समझ में आ जाएगा. बेसिकली 2 टर्म्स याद रखना, BC और AD. बहुत सिंपल है. BC मतलब बैकवर्ड्स, मतलब 1 से पहले की जो टाइमिंग हम लेंगे, ठीक है. जैसे 1 BC, 2 BC, 3 BC ऐसे करके. इधर आएगा आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट 1 AD, 2 AD, 3 AD. तो आप हमेशा ये लाइन याद रखना. ईयर 1 से पहले की अगर बात हो रही है, BC की बात हो रही है, मतलब हम क्राइस्ट के बर्थ के पहले की बात कर रहे हैं. और अगर हम AD की बात कर रहे हैं तो आज जैसे हम प्रेजेंट टाइम पे रह रहे हैं, हम आफ्टर दी बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट हमारा टाइम है. जनरली अब के टाइम पे ये BC और AD टर्म नहीं यूज होता है, लेकिन उस टाइम पे जो वो लोग डेटिंग करते थे हिस्टोरियंस, दे बेसिकली यूज्ड द टर्म्स BC एंड AD. ओके, जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड. इट्स रियली सिंपल टू अंडरस्टैंड. ये आप लाइन से एक बार फिर से एक बार खुद से समझने के लिए हमेशा लाइन याद रखना. ईयर 1 के पहले अगर BC की बात हो रही है बिफोर क्राइस्ट होगा, AD की बात हो रही है आफ्टर बर्थ ऑफ क्राइस्ट होगा. एग्जाम्पल के लिए आप अगर 2017 में अभी हो तो हम लोग इस ईयर को AD में काउंट करेंगे क्योंकि ये आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट हो चुका की कॉन्सिक्वेंट ईयर्स है. ओके, तो हमने ओवरऑल हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है. हमने एग्जाम्पल्स के थ्रू सब कुछ समझा. हाउ, व्हेन, डिड, वेयर, हमने सारे क्वेश्चंस को भी आंसर कर दिया है, ठीक है. इस नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेकेंड चैप्टर से शुरुआत करेंगे. ओके, टिल देन टेक केयर एंड बाय. थैंक यू.